नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बंगाल की शुवेंदु सरकार ने अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए। सरकार ने महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दे दी। योजना के मुताबिक महिलाओं को अब हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही 1 जून से महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की भी सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री शुवेंदु ने प्रशासनिक फैसले के विरोध में उपद्रव मचाने और हिंसा करने वालों को भी सख्त चेतावनी दे दी है। पश्चिम बंगाल की शुवेंदु सरकार फुल एक्शन में है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी को पद संभाले हुए अभी बमुश्किल 10 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन उनके ताबड़तोड़ एक्शन से बंगाल में बदलाव की लहर दिखने लगी है। शुवेंदु कैबिनेट की दूसरी बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें बंगाल की महिलाओं को बड़ी सौगात मिली है। शुवेंदु कैबिनेट की बैठक में 5 अहम फैसले लिए गए। राज्य में अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दी गई। हर महिला को 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता। 1 जून से महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 3,000 रुपये। 1 जून से सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा। 7वें राज्य वेतन आयोग के गठन को मंजूरी। बड़ा फैसला शुवेंदु अधिकारी का कैबिनेट का। आज शुवेंदु अधिकारी का कैबिनेट का दूसरा बैठक था और दूसरा बैठक के दिन ही शुवेंदु अधिकारी की तरफ से बहुत सारे फैसला लिया गया है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है सरकारी कर्मियों के लिए 7th पे कमीशन घोषणा। आज शुवेंदु अधिकारी का कैबिनेट मीटिंग पर शुवेंदु अधिकारी की तरफ से एकदम स्पष्ट किया गया कि 7th पे कमीशन वो फॉर्म किया जा रहा है। 1 जून से 7th पे कमीशन जो है वो काम करना चालू करेगा। सरकारी कर्मियों का जो राज्य सरकारी जो कर्मी है, केंद्रीय सरकार के हार पर उनको डीए मिले, इसके पर जांच करेगा ये कमीशन, ऐसा ही शुवेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया है। और उसके साथ साथ ही महिलाओं के लिए भी आज घोषणा शुवेंदु अधिकारी का कैबिनेट की तरफ से किया गया है। शुवेंदु सरकार की लागू की गई अन्नपूर्णा योजना ममता सरकार में चल रही लक्ष्मी भंडार योजना की जगह लेगी। लक्ष्मी भंडार योजना में महिलाओं को 1,500 से 1,700 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही थी, जिसे शुवेंदु सरकार ने बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। ये सहायता राशि सीधे डीबीटी के जरिए महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी। अब समझिए किन किन महिलाओं को अन्नपूर्णा योजना का लाभ मिल पाएगा। लक्ष्मी भंडार योजना की लाभार्थी इस योजना में शामिल। CAA के तहत नागरिकता के लिए अप्लाई करने वाली महिलाओं को भी लाभ। जिन महिलाओं को अब तक लाभ नहीं मिला, उनके लिए जल्द पोर्टल खुलेगा। पोर्टल पर महिलाओं के आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शुवेंदु सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 7वें वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दी है। इससे राज्य के सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने धार्मिक वर्गीकरण के आधार पर समूहों को दी जाने वाली सरकारी सहायता बंद करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री एक और बंगाल में विकास को रफ्तार देने के लिए बड़े और अहम फैसले ले रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने वालों को सख्त और सीधी चेतावनी भी दे रहे हैं। कोलकाता के पार्क सर्कस पहुंचे सीएम शुवेंदु अधिकारी ने पत्थरबाजी करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा, एंटी सोशल, एंटी नेशनल एक्टिविटी की परमिशन नहीं देंगे। पुलिस मंत्री और होम मिनिस्टर के तौर पर आखिरी वार्निंग, एक बार भी पुलिस पर हाथ उठाया तो सजा मिलेगी। पुलिस पर हमला और सार्वजनिक पत्थरबाजी बर्दाश्त नहीं। कानून तोड़ने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। আমি খুব হ্যাপি এখানকার ইনভেস্টিগেটিং অফিসার এবং সুপিরিয়র পুলিশ অফিসাররা ইতিমধ্যে 40 জনকে গ্রেফতার করেছে এবং নগরপাল নিজে এটাকে আমাদের সিপি নিজে এটাকে মনিটরিং করছেন। লফুল অ্যাকশন আন্ডার বিএনএস যেটা করার দরকার এটা আইনগতভাবে তারা করবে, সেটা এজ এ চিফ মিনিস্টার হোম মিনিস্টার আমি বলবো না। আইনে যা লেখা আছে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা হবে। একটা কথাই আমি বলে গেলাম, এটা জিরো টলারেন্স। আর পার্ক সার্কাস সহ যেখানে যেখানে বিগত দিনে এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছেন। दरअसल 17 मई को कोलकाता के अल्पसंख्यक बहुल पार्क इलाके में शुवेंदु सरकार के प्रशासनिक कार्रवाई और नए नियमों के खिलाफ चल रहा विरोध प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया था। 17 मई को जिन मुद्दों पर भीड़ उग्र हुई थी, उनमें बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन था, सड़क पर नमाज पर पाबंदी का विरोध था, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर लगाई गई पाबंदी थी। दोपहर 1:30 बजे भीड़ अचानक उग्र हो गई। पार्क सर्कस की मुख्य क्रॉसिंग को ब्लॉक कर दिया।
सुरक्षा बलों पर प्रदर्शनकारियों ने ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। कम से कम 3 पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने 40 से अधिक उपद्रवियों को गिरफ्तार किया था। धर्मीय कारण को सामने रखते हुए कारण विरोधी काम अगर कोई करे तो उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तरफ से किया गया है आज बड़ा ऐलान। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से आज कोलकाता पुलिस का साउथ डिवीजन का जो ऑफिस उस जगह पर वो पहुंचे थे। पहुंचने के बाद कल पाक सर्कस में जो लोग घायल हुए थे वो पुलिस ऑफिसर के साथ मुलाकात किए। मुलाकात करने के बाद ही बड़ा ऐलान किया शुभेंदु अधिकारी। जैसे कि कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से 3 कानून को सामने ले आया गया था, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि ट्रैफिक आइन को मानते हुए पश्चिम बंगाल में रास्ते पर नमाज नहीं पढ़ा जाएगा। और इसके अलावा धर्मीय स्थलों पर जिस तरीके से माइक्रोफोन इस्तेमाल किया जाता है वो माइक को भी, लाउड स्पीकर को भी बंद करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ही गौ हत्या को लेकर भी पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सख्त कानून को अपनाया गया था। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल पुलिस को उपद्रवियों से सख्ती से निपटने की छूट दे दी है। फिर चाहे उपद्रवियों का राजनीतिक जुड़ाव हो, रसूखदारों से संपर्क हो या कोई भी धार्मिक पृष्ठभूमि हो, गैर कानूनी काम करने वालों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने ताबड़तोड़ एक्शन से सत्ता परिवर्तन और कार्यशैली में बदलाव के संकेत दे दिए हैं। बंगाल में अब धार्मिक नारों की आड़ में पथराव और अशांति फैलाने की अनुमति नहीं है। अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और बुलडोजर एक्शन से मुख्यमंत्री शुभेंदु ने अपने इरादे पहले ही जाहिर कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।